प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 24 अध्याय उसकी 3री आयत में बाइबल हमें जवाब देती है कि यीशु मसीह को यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, प्रभु यीशु आप चले जाएंगे, दोबारा कब आएंगे? जरा पढ़ें। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? देखो, जो सवाल आपका है, जो सवाल दुनिया का है, जो सवाल कंट्रीज का है, जो सवाल देशों का है, जो सवाल पूरे संसार का है, वो सवाल यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों का भी था। वो क्या कहते हैं? यीशु मसीह के पास गए और तब गए जब यीशु मसीह अकेला बैठा था, एकांत में गए। उनको मालूम था सबके सामने पूछेंगे तो लोग कहेंगे, ले देखो यीशु के साथ रहते इनको कुछ पता ही नहीं है। तो वो अकेले में गए और यीशु से आकर पूछने लगे, प्रभु यीशु तेरे आने का, है ना, दोबारा पढ़ो इस बात को, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? इसका मतलब यीशु मसीह अपने चेलों को पहले ही बता चुके थे कि मैं मर जाऊंगा, मुझे लोग क्रूस पर चढ़ा देंगे, मैं गाड़ दिया जाऊंगा, मैं कब्र में रहूंगा और मैं 3रे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, फिर मैं आसमान पर उठा लिया जाऊंगा और मैं फिर दोबारा आऊंगा। ये बात यीशु मसीह पहले ही अपने चेलों को बता चुके थे, इसलिए चेलों ने वो बाइबल शिक्षा प्राप्त की थी। ध्यान से सुनिएगा, चेले वो नहीं होते जो नौकरियों की तलाश में हैं, चेलों वो नहीं होते जो अपने भविष्य की तलाश में हैं, चेले वो भी नहीं हैं जो अपने जीवन के अंदर अपने पेट की चिंता की फिक्र कर रहे हैं या अपने परिवार की फिक्र कर रहे हैं या अपनी वाइफ की फिक्र कर रहे हैं। चेले वे हैं जो यीशु के आगमन की फिक्र कर रहे हैं। आमीन। आप गौर करें पतरस के लाइफस्टाइल के ऊपर, आप गौर करें यूहन्ना के लाइफस्टाइल के ऊपर, आप गौर करें पौल के लाइफस्टाइल के ऊपर। वो अपने परिवारों के जिक्र नहीं करते, वो यीशु और यीशु और यीशु का जिक्र करते थे। पतरस ने कहीं पर भी अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया, किसी भी जगह पर उसने अपने ससुर का जिक्र एक जगह किया और क्या कहा? यीशु मसीह ने उससे कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे आ। आज हजारों लोग यीशु के काम के विषय में कह देते हैं मैं करूंगा। आज बहुत से लोग कह देते हैं ओ परमेश्वर के काम को हम अंजाम देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो चेले नहीं हैं। लेकिन जो चेले हैं वो कहते हैं, हल पर हाथ रखते हैं, पीछे नहीं देखते, आगे बढ़ते हैं। जो चेले नहीं हैं वो किंतु परंतु ऐसे कैसे होगा, ये होगा, मेरे परिवार के हालात ऐसे हैं, मैं रात के वक्त का समय परमेश्वर को नहीं दे सकता, मेरे लिए इतनी देर प्रार्थना करना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए इतनी देर चर्च में बैठना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए इतना लंबा चर्च अटेंड करना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए टफ है। लेकिन जो चेले हैं वो कहते हैं मैं समय तैयार रहूंगा क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के काम की परवाह करते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक एक रात परमेश्वर आपके लिए जागता रहता है और वो एक एक रात को, एक एक दिन को, एक एक दोपहर को वो आपके लिए आशीषित कर देगा। बहुत से लोग कहते हैं मसीह पर विश्वास करने के बाद दुख नहीं आते। आप गलत फहमी में हैं। दुख आते हैं लेकिन पता नहीं लगते। आंधियां चलती हैं और हम डर जाते हैं, वो आंधी चल रही है, लेकिन उसी आंधी में से आवाज आती है, डू नॉट फियर, आई एम विद यू। भूकंप आता है, दीवारें हिलती हैं,
छत गिर जाती है, ओ प्रभु यीशु, लेकिन वो छत ऊपर ही अटक जाती है। ओ प्रभु, ये छत हवा में कैसे है? मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा है, चेलों ने कहा, प्रभु हमें बताएं, आप दोबारा कब आएंगे और संसार का अंत कब होगा, संसार का सर्वनाश कब होगा। इसका मतलब यीशु मसीह ने बाइबल शिक्षा देता था, यीशु मसीह ने बताता था कि ये दुनिया नाश हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, संसार नाश हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे ये भी कहा था कि जो मेरी बाट जोते रहेंगे, जो मेरे परमेश्वर के राज्य को तैयार करेंगे, जो चेले बनाएंगे, जो सुसमाचार का प्रचार करेंगे और बाट जोते रहेंगे, प्रचार करेंगे और बाट जोते रहेंगे, यीशु मसीह उनके लिए आएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आने से पहले दुनिया का नाश करेगा। किस किस को समझ आ रही है? ध्यान देना, बाइबल कहती है कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, तुम गुनगुने हो, और मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको और मुझे गर्म होने की जरूरत है, आज आपको और मुझे जागरूक होने की जरूरत है, आज आपको और मुझे आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है, आज आपको और मुझे अपने मित्र बदलने की जरूरत है, आज आपको और मुझे अपने घर के वातावरण को बदलने की जरूरत है, आज आपको और मुझे आत्मिक होने की जरूरत है, आज आपको और मुझे अपने ख्यालात को बदलने की जरूरत है, आज आपको और मुझे अपने विचारों को बाइबल के वचनों से भरने की जरूरत है, आज आपको और मुझे अपनी रात को आत्मिक करने की जरूरत है, आज आपको और मुझे अपने दोपहर को आत्मिक करने की जरूरत है, आज आपको और मुझे अपनी सुबह को आशीषित करने की जरूरत है। और आशीषित करने की ताकत केवल यीशु, केवल यीशु और केवल यीशु के पास है। आमीन। कोई हमसे पूछे कि आप इतना जोर क्यों लगाते हैं? इसलिए ताकि जब यीशु आए और हम उठाए जाएं, हमें पछतावा ना हो कि जो देह खुदा ने दी, जो जिस्म खुदा ने दिया, जो जान खुदा ने दी, हमने पूरी इस्तेमाल नहीं की। हमें पछतावा ना हो, बल्कि हमें यह फील हो कि परमेश्वर, हम तो मरने के लिए भी तैयार थे, हम तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। हम केवल समय नहीं, केवल धन नहीं, केवल अपना प्रचार नहीं, केवल अपनी जुबान नहीं, हम मौत तक तेरे लिए खड़े रहने के लिए तैयार थे। ध्यान दे इस बात के ऊपर कि यहां लिखा है कि कब तू आएगा। सुनो यीशु ने क्या उत्तर दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आजकल लोग भरमा लिए गए हैं। आजकल क्या हो रहा है, कोई कहता है मैं यीशु हूं, यीशु की तरह कपड़े पहनता है, यीशु की तरह बाल बना लिए हैं, यीशु की तरह सुनहरी आंखें बना ली हैं, यीशु की तरह एक्टिंग करता चलने की, और चिन्ह और चमत्कार होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उसने सबसे कह दिया मैं ही यीशु, अब कोई यीशु आने वाला। एक देश में तो ऐसा भी हो गया है, एक औरत ने कहा कि मैं ही यीशु हूं, और वो औरत अपने आप को यीशु कह रही है, जगह जगह जाकर बता रही है कि मैं ही यीशु हूं और यीशु मसीह मेरे ही रूप में आने वाला था और मैं आ चुका हूं। और लोग उसके पीछे जा रहे हैं। आपको मालूम है, जिस आदमी ने कहा मैं यीशु हूं, लाखों लोग उसके पीछे हैं। जिस औरत ने कहा मैं यीशु हूं, लाखों लोग उसके पीछे हैं। और एक और ध्यान से सुनिएगा, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला नहीं है, वो आ चुका। कोई कहता है अमेरिका में आ चुका, कोई कहता है बंगाल में आ चुका, कोई कहता है नेपाल में आ चुका, कोई कहता है भोपाल में आ चुका, कोई कहता है इजराइल में आ चुका, कोई कहता है यरूशलेम में आ चुका। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने क्या कहा, सावधान, सावधान,
कोई तुम्हें गलत डॉक्ट्रिन्स ना दे, कोई तुम्हें गुमराह ना करे, कोई तुम्हें ये ना कहे 2025 में यीशु आने वाला है, कोई तुम्हें ये ना कहे 2026 में यीशु आने वाला है और तुम गुमराह हो जाए। ओ कितनी बड़ी बात है, हमारे अपोस्तल जी तो हमेशा बस यही प्रचार करते रहे, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला। डेट तो कभी बताई ही नहीं, समय तो कभी बताया ही नहीं, तो हमारे अपोस्तल जी को कुछ नहीं पता। ओ भैया उसके पास चलते जिसने डेट भी बता दी और साल भी बता दिया, और जैसे आप उस डेट में आए, जैसे वो साल आया वो निकल गया। आया नहीं यीशु मसीह, और फिर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा यीशु मसीह। सुनो ध्यान से, वहीं चले जाओ जहां समय नहीं बताया गया, वहीं चले जाओ जहां वर्ष नहीं बताया गया, क्योंकि बाइबल कहती है सावधान रहो। कोई तुम्हें महीना, कोई तुम्हें साल, कोई तुम्हें दिन, कोई तुम्हें डेट बताकर गुमराह ना करे। बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, एक एक घंटा, दो दो घंटे तक खराब कर देते हैं। उस जगह पर बताया गया, देखो यीशु मसीह औरत के जैसा है, देखो यीशु मसीह आदमी के जैसा। कंफ्यूज हैं लोग। कौन से लोग कंफ्यूज है? बाइबल कहती है अंतिम दिनों में बहुत से लोग भरमा लिए जाएंगे, अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यहां तक कि चेले भी, कौन से? यहां तक कि चेले भी गुमराह हो जाएंगे। लेकिन वे लोग गुमराह नहीं होंगे जो यीशु के करीब रहते हैं। वे लोग गुमराह नहीं होंगे जो बाइबल के मुताबिक जीवन जीते हैं। वे लोग गुमराह नहीं होंगे जो वचन को अच्छी तरह समझते हैं, वचन को अच्छी तरह सीखते हैं और वचन के अंदर ऊट कटारा नहीं डालते, बल्कि वचन जैसा है उसे वैसा रिसीव कर कर उसके मुताबिक जीवन जीते हैं। वे गुमराह नहीं होंगे। Amen. Praise the Lord. युद्ध खुश अपना समय, अपनी जॉब, अपनी ड्यूटी, अपनी लेबर का काम करने के बाद भी वो मीटिंग में था, थक गया था, बहुत ज्यादा टाइड हो गया था, खिड़की के पास बैठा था, उसको खिड़की से नीचे गिरना मंजूर था, नींद आना मंजूर था, सुस्ती आना मंजूर था, लेकिन मीटिंग को मिस करना मंजूर नहीं था। वो मीटिंग का टाइम संसार में खराब नहीं करना चाहता था। युद्ध खुश अपने समय को परमेश्वर को देना चाहता था, अपनी रात को परमेश्वर को देना चाहता था, अपने ऊँघने को भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में बांटना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए युद्ध खुश जब खिड़की से नीचे गिरा तो लिखा है कि वो मर गया। एक बाइबल में लिखा वो बेहोश हो गया। चलो, चाहे वो मरा चाहे वो बेहोश हुआ, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि वो मरा या बेहोश हुआ। सवाल इस बात का है कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। उसके घर में ये खबर नहीं पहुंची युद्ध खुश मर गया, ये खबर नहीं पहुंची युद्ध खुश बेहोश हो गया, परंतु ये खबर पहुंची तुम्हारा बच्चा चंगा है। Amen.